हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आ जाइए सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लाइव सेशन में। हमारा जो मैथ का बुक सॉल्यूशन चल रहा था उसके अगले पार्ट को हम लोग आज कवर करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा, ठीक है। तो चलिए इस लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग प्रश्नावली 8.3 को हम लोग कवर कर रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कवर करा था, ठीक है। और आज हम लोग यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करेंगे। तो चलिए, जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और मैथ की प्लेलिस्ट में आपको इसका एक एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। इसको आप लोग शुरू से देख लीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से इसका। तो देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है ये क्वेश्चन, सही से समझिएगा, एक एक टॉपिक आपका हम क्लियर करवाएंगे, ठीक है। कह रहा है यदि tan 2a, ठीक है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री जहां 2a एक न्यून कोण है, ठीक है। 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान ज्ञात करें, है ना। चलिए अब ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे और ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है आपका, ठीक है। प्रीवियस ईयर सवाल इसको आप कह सकते हैं। तो चलिए हम इसको एक बार वीवीआई लगवा देते हैं, आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर कोई दिक्कत होगा हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। आवाज क्लियर आ रही है? चलिए, स्क्रीन तो सही आ रही है, चलिए ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग पीछे वाले बातों पे चर्चा करेंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कत आ सकती है और जो हमारे पुराने बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे क्लास से, ठीक है, तो उनको एक एक टॉपिक यहाँ पे समझ में आने वाली है। तो एकदम जल्दी से लाइक करिए इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग जब शुरुआत करेंगे तो हमारा देखिए टॉपिक कह रहा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है जहां 2a एक न्यून कोण है। बहुत सारे बच्चे इसको देखकर घबरा जाते हैं, ठीक है। इन सभी बातों को नहीं देखना, हमें क्वेश्चन पे आना है। दिया क्या है हमारा, देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमें दिया गया है, दिया क्या है, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, और इसी में हमसे a का मान पूछा गया है। तो देखिए हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन में। पिछले सवाल में भी हमने पढ़ा था कि दोनों टॉपिक में से किन्हीं एक को चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हमारा tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं, tan ठीक है। चलिए एक सेकंड वेट करिएगा थोड़ा। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं देखिए ये कैसे हुआ समझिएगा आप लोग ध्यान से, ठीक है। एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे पीछे, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, cot थीटा, या हम लोग पढ़े थे cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। याद करिए, जिन बच्चों को नहीं पता है हमने पीछे भी ये पढ़ा दिया था, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा।
अब हमें देखिए क्वेश्चन में दिया है क्या, tan थीटा। तो इस tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, और यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, ये पूरा 2a कर रहा है ना। तो इस tan थीटा को हम लोग लिख दिए cot 90 माइनस थीटा। थीटा का काम कौन किया, 2a, और एक को चेंज किए, एक को सेम रहने देंगे, एक को सेम हम रहने देंगे इस तरह से cot a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलिए अब देखिए, ये कॉट से कॉट गया आपस में, तो इधर क्या बच गया हमारा, 90 माइनस 2a इक्वल टू क्या, a माइनस 18 डिग्री, है ना। चलिए हमें चाहिए a का मान, तो देखिए a इधर निगेटिव में है, हम लोग उधर लेकर चले जाएंगे, आसानी हमें होगा। और ये देखिए 90 और ये माइनस 18 इधर लेकर के आएंगे तो प्लस 18 हो जाएगा, बराबर ये a, और ये माइनस 2a उधर जाएगा बराबर के तो प्लस 2a, यानी कि हमारा ये हो गया 108 बराबर a प्लस 2a कितना हो गया, 3a। यानी इसको सीधा करके जब हम लोग लिखेंगे तो 3a बराबर 108 डिग्री, और चाहिए हमें a का मान, है ना। क्वेश्चन कह रहा है देखिए a का मान ज्ञात करें, तो a बराबर 108 और बट्टे में यहाँ पे आ जाएगा 3, काट दीजिए इसको कितने बार में, 3 बार में, और 1 और 8 कितने बार में, 6 बार में, यानी a बराबर 36 डिग्री इज द राइट आंसर। नोट करिए और फिर से हम इसको एक बार रिवीजन करवा देते हैं आप लोग का। कोई दिक्कत है। चलिए ये देखिए बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। चलिए यहाँ पे देखिए प्लस से ध्यान दीजिएगा। आप देखिए थोड़ा सा हम रिवीजन फिर से करवा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, पहले हमें दिया हुआ क्वेश्चन में था tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन को सेम इसी तरह से बनाना है आप लोग को, ठीक है। हम लोग एक बार उसको लिख दिए जो हमें दिया हुआ था। अब देखिए दोनों में से किन्हीं एक को चेंज करना है, और ज्यादातर नॉर्मली में समझिएगा। देखिए ये तो खुद से चेंज करा हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan थीटा को cot 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखिए ये भी कॉट में है, इधर इधर भी हम लोग इसको कॉट में कर देंगे तो कॉट से कॉट आपस में चला जाएगा, ठीक है। यहां पर इसको क्यों नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए फॉर्मूला हमारा कब से लागू होता है, 90 पे एंगल पे आता है फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे 90 है नहीं, है ना। इधर देखिए 90 नहीं है, ए है सिर्फ। तो इसको हम लोग बदले, तो इस tan 2a को हम लोग लिख दिए cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और ये थीटा का काम पूरा कर रहा है 2a, ठीक है। तो इधर सेम रहने दिए, एक को चेंज किए, एक को सेम रहने दिए। अब देखिए ये कॉट से कॉट गया, बचा क्या, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब बाकी कैलकुलेशन था उसको हम लोग कर दिए, तो हमारा a का मान क्लियर आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल जो आएगा वो भी आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड रहेगा और बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा। इसको नोट करिए और अगले सवाल पे फोकस करिएगा, ठीक है। तो इन सभी सवालों को आपको छोड़ कर नहीं आना, एग्जाम में अच्छे से करके आना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कोई दिक्कत कि नहीं बच्चे को, ठीक है। अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस क्लास को, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा जी, कोई भी वीडियो छोड़कर स्किप करके नहीं जाएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा, आपका एक एक सॉल्यूशन हम करवाएंगे यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन आप लोग का एक एक टॉपिक क्लियर करवा के जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में पढ़ाकर निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि tan a बराबर cot b हो। देखिए बहुत ही हाईलाइटेड सवाल, बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही हाईलाइटेड है। यदि tan a इक्वल टू cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि
सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना। चलिए चलिए सेम क्वेश्चन है, वही काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या हल में, कि हमारा दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, हमें दिया गया है क्वेश्चन में tan a बराबर cot b। यहां तक कोई दिक्कत? किन्हीं स्टूडेंट को यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो देखिए अभी हम लोग इधर भी पढ़े हैं सेम तरीका, ठीक है, कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा कहिए चाहे ए कहिए, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस ए, है ना। ए यहां थीटा का काम कर रहा है, समझिएगा। तो इस tan ए के जगह हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए। कोई दिक्कत? समझिए इस tan ए को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, और एक तरफ चेंज कर दिए, एक तरफ कुछ नहीं करना है, सेम रहने देना है। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए देखिए क्या हो गया हमारा, ये cot से cot गया, cot से cot गया, b को नहीं कट करना है, ध्यान दीजिएगा, cot से cot गया, बचा क्या इधर 90 माइनस ए बराबर क्या बच गया b, है ना। चलिए अब इस 90 बराबर इस माइनस ए को इधर लेकर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस ए, इसको सीधा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। आ गया, यही प्रूव करना था ना, क्योंकि अगर b प्लस ए बराबर 90 डिग्री तो a प्लस बी बराबर भी 90 डिग्री। क्योंकि अगर आपसे बोल दे कि बाबू अगर 2 प्लस 3 बराबर 5 है, तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते कि 3 प्लस 2 बराबर भी तो 5 होगा, है ना। कोई दिक्कत? यानी हमारा क्वेश्चन यही कह रहा था कि यदि हमें tan a बराबर cot b दिया गया है क्वेश्चन में, तो दोनों में से किन्हीं एक को चेंज करके हम अपने उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए अब इसका हम लोग दूसरे मेथड से हल करेंगे, समझिएगा ध्यान से। पहले इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद यहां पर हम लोग लिखेंगे नीचे में क्या, प्रूव्ड। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर आपने इधर ही क्यों चेंज करा, आपने उधर क्यों नहीं करा, तो वो काम भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए इधर कट रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के जो मन में डाउट है उसको हम लोग आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। जैसे देखिए यहां तक आप लोग नोट कर लिए अच्छे से। चलिए देखिए यहां से हम लोग फिर से इसको बनाएंगे एक तरीके और से, मेथड सेकंड से, क्योंकि आप लोग का जब टॉपिक बेस क्लियर रहेगा तो एक एक टॉपिक आप खुद से कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला आपको रट के जाना। जैसे देखिए यहां तक हमने कर दिया, अब हमने इस क्वेश्चन को पहले किस तरह से बनाया, इधर वाले को चेंज किया। अब बहुत सारे बच्चे के मन में लग रहा होगा सर हम इधर वाले को क्यों नहीं चेंज कर सकते, तो चलिए इसको आप सेम उतार दीजिएगा, tan a हो गया हमारा, है ना। अब इधर आप cot थीटा बराबर क्या लिखिएगा, देखिए cot थीटा बराबर फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं इधर, cot थीटा बराबर या cot a बराबर tan 90 माइनस ए, है ना, थीटा लिखिएगा। तो इसको cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan, ध्यान दीजिएगा 90 और माइनस थीटा के जगह ये b होगा, b लिखेंगे इधर, कोई दिक्कत? एक को रहने दिए सेम, एक को चेंज कर दिए, cot थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, थीटा का काम ये भी कर रहा था, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा होगा, ठीक है। tan से tan गया, इधर क्या बचा a बचा, बराबर इधर क्या बचा 90 माइनस b। कोई दिक्कत? अब तो देखिए आपको सुधारना भी नहीं पड़ेगा, सेम आ गया, a हो गया, b इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस b बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? हो गया ना, कितना इजी। चलिए यही तो करना था, तो तरीका वही है, बस बनाने का सिस्टमैटिक ढंग जो है वो अलग अलग है, बस आपका बेस सही होना चाहिए।
ठीक है, क्लियर है आपका? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। और ये क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए बोर्ड एग्जाम में बहुत बार बना है, मतलब आपका एग्जाम के व्यू से आपका ये जो चैप्टर है 8.3 वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और त्रिकोणमिति से आप लोग नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के सवाल इससे पूछे जाएंगे, और उसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं कि आपका त्रिगो से यानी त्रिकोणमिति से एक भी सवाल एग्जाम में छूटने वाला नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम से बात करिए। अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स की आवश्यकता है तो हमारे चैनल पे आइए, हमारी टीम से संपर्क करिए, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बढ़े, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह भी आपका एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी अगले क्लास में हम लोग इसके 8.4 को पढ़ेंगे, तो और भी ये क्लास इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोग को। तो जो भी बच्चे न्यू होंगे, मैं बार बार बता रहा हूं, न्यू बच्चों के लिए हमारे एक एक लेक्चर को आप शुरू से देखिए, ठीक है, तो आपका एक एक टॉपिक क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, रेड कलर से कर देते हैं इस बार, ठीक है, समझ में आएगा आपको। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, यदि सेक 4a बराबर सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a न्यून कोण है। ये सिर्फ भटकाने के लिए देता है जी। 4a क्या है? न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा, बनाने का ट्राई करिए आप लोग तब तक, ठीक है। समय है, जिन बच्चों को आ रही है वो बनाकर ट्राई करिए पहले, फिर आप लोग देखिएगा बोर्ड पे, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, वही काम करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में दिया क्या है, तो हमारा दिया क्या है जी, सेक 4a इक्वल टू क्या है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए वही काम करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। और मैं बार बार बता रहा हूं कि चेंज हम लोग वही टर्म को करेंगे, इसको तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 90 का फॉर्म में होता ये, तब ये फॉर्मूले पे आ जाता, लेकिन हमने फॉर्मूले में ही पढ़ा है, ठीक है। देखिए फॉर्मूले में ही पढ़ा है, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉसेक थीटा। यानी कि जो हमारा फॉर्मूला यूज होता था वो 90 एंगल पे ही यूज हो रहा था, ठीक है। थीटा का काम 90 डिग्री कर रहा था। तो इन दोनों में से एक को चेंज करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा के जगह क्या, 4a। क्योंकि देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और सेक थीटा का काम करेगा ये पूरा एंगल 4a, बराबर एक को चेंज कर दिए, एक को तो सेम रहने देंगे, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए कॉसेक से कॉसेक जाएगा, क्या बचेगा हमारा, 90 माइनस 4a, है ना। और इधर क्या बचेगा, a माइनस 20 डिग्री। a का मान पूछ रहा है, कैलकुलेशन है, कुछ करना नहीं है। देखिए 90 इधर है, इस माइनस 20 को हम लोग इधर ले आएंगे, हो जाएगा हमारा प्लस 20, और बराबर ये a हो गया, और ये माइनस 4a इधर आएगा तो प्लस 4a हो गया। कोई दिक्कत? 90 और 20 कितने हो गए, 110 डिग्री, बराबर a और 4a 5a हो गए। इसको सीधा करके आप लोग जब लिखिएगा तो 5a बराबर 110 डिग्री,
और ए बराबर क्या हो जाएगा 110 डिग्री बटे 5, कितना बार में, 2 बार में और 2 बार में, यानी कि ए बराबर आपका कितना हो गया 22 डिग्री इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, चलिए नोट करिए अच्छे से और आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। आगे आते हैं, अंतिम सवाल पे हम लोग आएंगे, फिर आपका ये 8.3 हम ये पूरा हो जाएगा। सॉरी, एक 6 नंबर भी सवाल है जी, 6 और 7, अभी 2 क्वेश्चन और बाकी है। नोट करिए, छठे नंबर पे आएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो किन्हीं स्टूडेंट को तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जिनको नोट करना है वो नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। चलिए इसको हम हटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 पे इस बार आएंगे। अगले सवाल पे आप लोग अच्छे से फोकस करिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है ये, ठीक है। इस बार भी पूरा चांस है कि ये क्वेश्चन पूछ ही देगा बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग अपनी तैयारी को एकदम बेस्ट रखिएगा। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ड्रीम क्लासेस 9-10 पे आपका एक एक टॉपिक हम क्लियर करवाएंगे, इसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका क्या बोल रहा है वो हम लोग देखते हैं। कह रहा है देखिए, यदि ए बी और सी, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो, त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, ठीक है। बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड सवाल है और हर बार लगभग में एग्जाम में ये बनता है क्वेश्चन। सही से समझिएगा, सिलसिलेवार ढंग से कुछ है नहीं, बस सेम तरीका हम लोग अपनाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाकर हम इसको समझाएंगे, आप लोग समझिएगा, ठीक है। कि देखिए एक नॉर्मल सा हम त्रिभुज इस तरह से बना दिए, ठीक है, और इसका नामकरण कर दिए ए बी सी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक टॉपिक दिख रहा होगा आपको, अंतःकोण बाह्य कोण। अंतःकोण यानी अंदर वाला एंगल, ये तीनों हो गए तो ये तीनों क्या कहलाए, अंतःकोण, जो त्रिभुज के अंदर बन रहा है, ठीक है, अंदर बन रहा है। अब बोलेगा सर बहुत सारे बच्चे की बाहर में कौन सा कोण बनेगा, तो देखिए त्रिभुज की किसी भी भुजा को आगे बढ़ाएंगे आप लोग इस तरह से, मान लीजिए इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, तो जो बाहर में जो एंगल ये बन रहा है ये वाला, इसी को हम लोग कहेंगे बाह्य कोण, ठीक है। क्या कहेंगे, बाह्य कोण। अगर इधर पूछेगा तो ये वाला, इधर पूछा तो ये वाला हो गया हमारा बाह्य कोण हो गया, ठीक है, और इधर पूछेगा तो ये वाला हो गया। कोई दिक्कत, इसको समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमसे बोल रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है, एक हम लोग त्रिभुज इधर साइड में बना लेते हैं छोटा वाला, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। और हम लोग जानते हैं कि किन्हीं भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि कोण ए प्लस कोण बी
प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ये तो आप लोग को पता ही होगा, दिख रहा है स्क्रीन पे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, तो सिद्ध करिए दिखाइए अगर त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है ए और बी और सी जो है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। देखिए दिमाग एकदम यहां रखिएगा। देखिए लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हम लोग क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ये हमें पता है, ठीक है, पहले से पता है, अभी हम लोगों ने समझ भी लिया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, हमें देखिए बराबर के इधर में क्या चाहिए, सिर्फ बी प्लस सी चाहिए, है ना, सिर्फ बी प्लस सी चाहिए। तो देखिए इधर रखेंगे हम लोग b प्लस सी बराबर 180 और माइनस में ये a को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस a। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए क्वेश्चन की समझिएगा ध्यान से। अब देखिए दोनों तरफ क्वेश्चन में 2 दिख रहा है एंगल में, ठीक है, लेकिन हमें इधर 2 नहीं दिख रहा, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण में दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। देखिए क्योंकि हमें प्रूव ही करना है, हमें सिर्फ क्या पता था, ये b प्लस सी पता है ना, ये सिर्फ b प्लस सी पता है, और ये साइन और 2 हमें नहीं पता है, वो हम लोग अपने मन से लेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लोग क्या किए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज का अंतः कोण है, तो उसका योग हम लोग जानते हैं 180 डिग्री। हमें क्वेश्चन में सिर्फ b प्लस सी से मतलब है, तो b प्लस सी को हम इधर रख लिए, a को हम लोग इधर लेकर चले गए। फिर क्वेश्चन में अदरवाइज क्या दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है और एक साइन दिख रहा है, तो बारी बारी से दोनों को लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 2 को हम लोग ले लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण में दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो इधर क्या आ गया b प्लस सी और बटे 2 हो गया, और बराबर में ये क्या हो गया 180 माइनस a बटे 2। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, b प्लस सी बटे 2 बराबर के, देखिए ये दोनों के साथ 2 जो है ये दोनों के साथ डिवाइड है, इसको लिखेंगे 180 बटे 2 और माइनस a बटे 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब ये देखिए 2 से कटेगा कितने बार में, 90 बार में, तो ये हमारा अगला टॉपिक जो है इधर देखिएगा, अब हम इधर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, समझते चलिएगा। एक बार फिर से हम रिवीजन करवाएंगे, कुछ नहीं है, एकदम इजी सा सवाल है। देखिए अब हमारा यहां से टॉपिक उठकर यहां आ गया, तो अब बचा क्या ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या बचा हमारा b प्लस सी बटे 2 बराबर, इधर क्या बच गया 90 माइनस a बटे 2, 90 माइनस a बटे 2। कोई दिक्कत यहां तक कि नहीं स्टूडेंट को? कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन में देखिए राइट हैंड साइड के तरफ हमारा इतना टॉपिक जो है b प्लस सी बटे 2 वो हम लोगों ने लेकर के आ गए, है ना, वो हमारे तरफ आ गया। अब बच क्या रहा है, सिर्फ साइन, और इधर भी साइन इधर भी साइन, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ साइन लेने पर, इधर साइन लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारा साइन, और ब्रैकेट में ये हमारा पहले से क्या है b प्लस सी बटे 2। कोई दिक्कत? बराबर इधर ले लेंगे साइन, और इधर पहले से क्या है 90 माइनस a बटे 2। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? अगर नहीं भी दिख रहा है तो ध्यान से देखिए, कुछ कट रहा होगा थोड़ा मोड़ा, है ना, कोई दिक्कत? चलिए
अब देखिए, देखिए यहाँ पे ये तो हमारा राइट हैंड साइड की तरफ आ गया। अब हमें प्रूफ सिर्फ इधर करना है। इसको आगे जब बनाएंगे तो हो जाएगा ये साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला हमारा आ गया साइन 90 माइनस थीटा, और ये ए बटे 2 जो है वो क्या काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, कॉस थीटा। तो क्या आ जाएगा, ये कॉस और थीटा का मान कितना है, ए बटे 2। यही प्रूफ करना था ना। ध्यान दीजिए, दिख रहा आपको स्क्रीन पे, आ गया ना। तो यहां पे हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। कोई दिक्कत, फिर से रिवीजन करवा दे। देखिए समझिएगा अच्छे से क्वेश्चन को। पहले हम लोगों ने क्या लिखा, त्रिभुज ए बी सी में ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। क्वेश्चन में चाहिए हमें सिर्फ बी प्लस सी, क्योंकि ए इधर है तो हम लोग ए को इधर लेकर के आ गए। तो ये हमारा बी प्लस सी यहां बच गया, और ये ए इधर चला गया तो 180 माइनस ए, है ना। अब कमी किसका है, साइन का और 2 का। तो सबसे पहले साइन को लेंगे। दोनों तरफ साइन लेने पर, यानी भाग में है, दिख रहा है आपको नीचे है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर b प्लस सी बटे 2 और 180 माइनस ए बटे 2। जब इसको हम हल करेंगे तो b प्लस सी बटे 2 हो गया, और ये 180 बटे 2 90 हो गया, और ये a बटे 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए b प्लस सी बटे 2 हमारा आ गया, b प्लस सी बटे 2 आ गया, बच क्या रहा है, साइन। तो हम लोग दोनों तरफ इक्वेशन के साइन ले लेंगे। तो साइन जब हम लोग लिए दोनों तरफ साइन लेने पर, तो ये हमारा हो गया b प्लस सी बटे 2 के पहले साइन और 90 माइनस ए बटे 2 के पहले साइन। तो ये देखिए साइन b प्लस सी बटे 2 आ गया, यही हमारा क्वेश्चन में कह रहा था प्रूव करने। और इधर देखिए साइन 90 माइनस ए बटे 2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा में ये चेंज हो गया, और ये तो सेम रह गया। और यही हमसे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कह रहा था। ठीक है, एग्जाम के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्लास 10th का लगा लीजिए त्रिकोणमिति में। ठीक है, इसको VVI। अगर किन्हीं स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करिएगा, और अगर अच्छा भी लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, हमें बताइएगा। उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे बच्चे जो है हमारे चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आज के अंतिम सवाल पे आते हैं, फिर आप लोग इसके अगले पार्ट में 8.4 को कवर करिएगा। और बार बार मैं बता रहा हूं, जो भी न्यू स्टूडेंट है हमारे चैनल से जुड़े हैं वो इसके प्लेलिस्ट में जाइए, आपको इसका एक एक लेक्चर मिलेगा। एक लेक्चर 1 से आपको देखनी है, लेक्चर 7 8 जितना भी है ये, इसको आना है यहां तक। आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम सवाल पे। इसके अंतिम सवाल को ध्यान से समझिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, जिनको या नोट्स बनानी है बना लीजिए। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अंतिम सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, कह रहा है देखिए साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त करिए। के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय पदों में
व्यक्त करे, यही बोल रहा है ना। चलिए समझिएगा, देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस बच्चों का दिमाग ज्यादा इधर उधर हो जाता है। cos 75 दिख रहा है आपको? ये 67 है जी, और ये प्लस है, ठीक है। चलिए देखिए करना क्या, इजी सा क्वेश्चन है। हम लोग अभी तक जितने भी फॉर्मूले को पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने 90 डिग्री का यूज करा है ना। यानी कि हमारा फॉर्मूला 90 डिग्री पे बन रहा था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, साइन 67 को हम लोग लिख सकते हैं, साइन 90 में कितना जाएगा, तो 67, 90 में जाएगा बाबू 23। जैसे हम लोग पिछले सवाल को हल कर रहे थे, ठीक है। अभी हम लोग कोई फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ इसी टर्म को हम लोग बदल कर लिख रहे हैं कि साइन था तो साइन कर दिए, और 67 कैसे आया, 90 में हम लोग 23 को घटाए, और 90 ही हम लोग क्यों लिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला का टर्म ही 90 पर चलते आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 90 डिग्री के फॉर्मूले का ही यूज करा है चैप्टर में, उससे ज्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है इसमें, ठीक है। प्लस कॉस को कॉस लिखेंगे, और इसमें 90 में कितना घटाएंगे, तो 75 यानी कि 15 डिग्री। अब देखिए बनाने के बाद इस क्वेश्चन को हम एकदम से आपका ये करवा देंगे, ठीक है, सॉल्यूशन, कि कैसे ये क्वेश्चन बोला और कैसे हमने ये फॉर्मूला का यूज करा। अभी देखिए जब हम हल करेंगे इसको, तो ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस, और थीटा के जगह 23 डिग्री, और बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और डिग्री में कितना हो जाएगा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन 15 डिग्री। ये आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन अब समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। देखिए कह रहा था सवाल कि साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त करें, कि उसका जब आप चेंज करिए त्रिकोणमितीय पदों में, तो उसका इसको साइन 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस 23 लिख सकते हैं, और ये 23 जो है वो 0 और 45 के बीच में है 23, है ना। और इस देखिए 75, इस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 15 जो है वो है 45 और 0 के बीच में 15, यानी इसको अगर आप चेंज भी करिएगा, साइन 15 को आप अगर चेंज करिएगा तो इसको क्या लिखिएगा, साइन 90 माइनस 75 करिएगा, तभी तो ये साइन 15 आया। साइन 15 को आप साइन 90 माइनस 75 लिखिएगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 75 डिग्री, है ना। ये दिख रहा आपको, यही था ना सवाल में, कॉस 75 डिग्री। कोई दिक्कत, यानी साइन 15 को जब हम दूसरे टर्म में चेंज करेंगे तो कॉस 75 को के बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यही तो टर्म कह रहा था, ज्यादा फालतू में ये करना था नहीं, सोचना इसमें। तो चलिए आज के इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अच्छा टाइम टेबल हो गया होगा, आप लोग अच्छे से इसको नोट्स बना लीजिए, और अगले टॉपिक का इंतजार करिए। आप लोग का अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4, तो आपका एक एक बुक सॉल्यूशन एकदम क्लियर हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे उसका नाम रहेगा आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये पढ़ेंगे। यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एपी, है ना, समानांतर श्रेणी को हम लोग शुरू करेंगे। तो एकदम से वीडियो में बने रहिएगा, क्लास में बने रहिएगा, और जब भी आपका ये चैनल पे क्लास आए तो मिस नहीं करिएगा, पेज और पेन या कॉपी कलम लेकर के आ जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल पे न्यू अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो, हमारा कमेंट बॉक्स नीचे खाली पड़ा है। तो चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।